ہم خداوند کے ضرور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گھراں اسی کے قبضہ میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کے ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ اور ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم سب خداوند کے حضور اپنے سر کچھ کہیں۔ اے مہربان کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا، ہمارا باپ ہے۔ تمہاری زندگی میں دن، مہینے، سال بڑھتا ہے اور تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، گزرے دنوں کی سلامتی، مدد و حفاظت کے لیے، کہ تو نے آج کا دن جو کہ تیرا پاک مقدس ٹھہرایا ہوا دن ہے، پھر سے ہماری زندگی بخشا کہ ہم سب مل کر یک دل یک جان ہو کر تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اے بات چاہتے ہیں آج کے دن تیری حمد و ثنا کرنا، تیرے کلام کا کھولا جانا، سب کچھ تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب بنے۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔ ابھی ہم سب مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، مزمور 148 گائیں گے۔ سب اسوادہ دین جائی تعریف تعریف کرم بلندی پر۔
گے. بڑی سانس کے ساتھ رکھیں. اور جن کے پاس ماسک نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا چلے. جن کے پاس ہے وہ لگائیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ مجھے ضرور بتا دیں. جن کے پاس شکریہ خدائی کرو کرو شکریہ
के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम शुक्रगुजारी करेंगे कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और जिंदा हैं और खुदा ने इस वबा से हमें महफूज रखा, इस बात की भी शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, जिंदा और जलाली बाप, शुक्रगुजार है जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर हमें जिंदा रखा, इस बात के लिए खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस पाक सबत के दिन के लिए खुदा बाप हम सब फिर से जमा हुए और हमने एक दूसरे को भला चंगा पाया, इस बड़े प्यार के लिए, इस बड़े फजल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप हम यीशु मसीह के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम इस लायक तो ना थे, लेकिन ये तेरी लाजवाब मोहब्बत है कि हम यीशु मसीह के वसीला से इस लायक बनाए गए। ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये तेरा प्यार है, ये तेरा रहम है जो हम पर हुआ है। खुदा बाप मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जो इस वबा की लपेट में है, खुदा बाप हम सबको इस वबा से महफूज रखा, इस बड़े प्यार के लिए, इस जिंदगी जैसी नेमत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप हमें इस वायरस से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए भी हम तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा बाप जो इस बीमारी की जद में आ चुके हैं उनके लिए भी खुदा बाप हम दुआएं खैर करते हैं कि उनका जानी नुकसान ना हो, बल्कि ये जो मौसमी बुखार, जुकाम, नज़ला, खांसी है, इस वबा से हर कोई महफूज रहे। खुदा बाप आज का जो पाकलाम हम सबों की बेहतरी और नसीहत के लिए हो, खुदा बाप हमें वो कबूल करने वाला दिल अता करना और हमारी अक्लों की उसतों को बढ़ाना, ताकि हम अच्छी और लायक तौर से तेरे पाकलाम की सच्चाइयों को सीख सके, सुन सके और उस पर अमल करने के काबिल हो सके। खुदा बाप पास्टर साहब के साथ होना जो इन हालात में भी तेरी खिदमत को कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ी बरकत और सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजगी बख्शना, ताकि खुदा बाप वो इस खिदमत को अच्छी और लायक तौर पर कर सके। और आज हम उनके वसीला से जो कलाम सुनने को है, खुदा बाप तो उनको भी अकल, दनाई और फहम अता कर, ताकि वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरे रूह की हदायत से हम सबको आज का जिंदा पाकलाम सुनाने वाले बन सके। खुदा बाप जितनी जाने आई उनके लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ है, और जितनी आने का इरादा रखती हुई नहीं आ सकी, ये इस वबा के डर से वो खुद को कैद में रखे हुए हैं, खुदा बाप तो उनकी भी बेड़ियों को खोल दे और इस वबा का डर, खौफ उनकी जिंदगियों से जाता रहे, क्योंकि खुदा बाप ये वबा सिर्फ महज हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी रूहें इस वबा की कैद में नहीं है, हमारी रूहें बचाई गई यीशु मसीह के वसीला से, हम इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप हमारी रूहों को कोई नुकसान ना पहुँचे, बल्कि वो मेरी जान और मेरी रूह तेरी बढ़ाई करती रहे। खुदा बाप हम सबों की यही दुआ है, और हम मुतफिका तौर पर इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अब उनके हालात बेहतर हो, मुआशी हालत बेहतर हो, लोगों की सेहत, घराने सब खुदा बाप इस वबा से महफूज रहे। खुदा बाप ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम का वसीला देकर, आमीन। सब मिलकर एक बार फिर से खुदा की तारीफ करेंगे और बेटे आमद के साथ मिलकर जाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। Hallelujah. Thank you.
आमेज हो दूसरा हिस्सा या रब तो मेरी बना है सो तू है मेरी जान खुदा मेरे विच रहंदी है तेरा है जरूर कानवे दूसरा हिस्सा दूसरा वजन या रब तो मेरी बना है या
حضرت اشرف مسیح مرتبہ سال حالت کماری سکنا ہے سرپور ٹرانسپورٹ اسلام آباد کی شادی خانہ آبادی دو گروبر مسیح 24 سال حالت کمارا سکنا 48 کوارٹر G732 اسلام آباد کے ساتھ مور کا 24/7/23 کو جمعہ کو قرار پائی ہے بس اگر کوئی ایسی کلونی یا شریف جانتا ہے جس کے باعث ان کا پاک کا جائزہ ہو کسی بول اٹھے ورنہ کبھی کچھ نہ بولے ان کار کا پہلا موقع ہے ایک اور کار ہے نشا اتر وارث مسیح عمر 21 سال حالت کماری سکنا 66 کوارٹر G7 اسلام آباد کی شادی خانہ آبادی مقام مسیح ولد مانویل مسیح عمر 26 سال حالت کمارا سکنا G7 66 کوارٹر اسلام آباد کے ساتھ مور کا 8/8/20 پرو سرطان ہونے قرار پائی ہے بس اگر کوئی ایسی کلونی یا شریف جانتا جس کے باعث ان کا بھی پاک کا جائز نہ ہو وہ بھی سے بول اٹھے ورنہ کبھی کچھ نہ بولے یہ بھی کار کا پہلا موقع ہے یہ وقت ہے کہ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے مسیح مان کا اقرار کریں سنوں کی قیدہ ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر اسلام و اسمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہماری یسوع مسیح قدرت سے پیٹ میں پڑا مریم سے پیدا ہوا اس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے پائے گا میں مانتا ہوں روح القدس پر پاک کلیسیا پر مقدسوں کی حفاظت گناہوں کی معافی جسم میں جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین ہم قریب کریں گے بیٹی یہ کے ساتھ مجھے گیت گائیں گے مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو تو میرے سب سے قریب ہے خدا تیرا میرا رشتہ عجیب
खुदा के सामने अपनी सिफारिशात, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजातें रखेंगी। यकीन के साथ कि खुदा अपने बच्चों की, अपने लोगों की दुआ सुनता और जवाब देता है। इस वक्त तमाम अपने अजीज़ों को जो भी दुख में है, परेशानी में है, सबको खुदा के मज़ा पर रखेंगे। भाई अकबर के लिए दुआ करेंगे, भाई सादिक भाई के लिए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, खुदा अपने करम की नज़र करे ताकि वो खुदा से तंदुरुस्ती पाए, कि खुदा उनको कमलताओं से ज़िंदगी है तो शिफा कामलता नहीं बख्शे। इस तरह दुआ करेंगे वीरी के लिए, तारे के लिए, खुदा उसके सारे बुखार को जड़ से उखाड़े, हिम्मत ताकत कुव्वत दे। यूनुस के लिए दुआ करेंगे, खुदा उस पर अपने करम की नज़र करे, मुकम्मल तौर से शिफा बख्शे। मैं मार्था के लिए दुआ करेंगे, खुदा उसके साथ हो, हर दुख तकलीफ से बचा कर महफूज रखे। भाई शौकत के लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए, बच्चों के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन पर भी अपने करम की निगाह रखे ताकि हम हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे, भाई शमीम के लिए, भाई नीम की बहन के लिए, मुमताज़ के लिए, और भी जितने बीमार हैं सबको खुदा उनकी पाकदारा के सामने ले आए। फैसल के लिए, अभिमान के लिए, सबको खुदा की एक को खुदा उनके मसा पर रख दें। एल्डर वारस के सारे पाँव के दाने के लिए, जख्म के लिए खुदा शिफा का मुल्तवा नहीं बदले। लाल के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनका शुक्र करके बहुत आता खुदा ने उसे आराम दिया। जो बाकी मादा तकलीफ है घुटने की, खुदा उसको भी शिफा का मुल्तवा नहीं बदले ताकि वो चलती फिरती खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। मेरे पप्पा मिस्त्री यकूब के लिए दुआ करेंगे जिन पर पिछले हफ्ते फालज गिरा था, खुदावंदी उनको उठा खड़ा करे कि खुदा बड़े बड़े काम करने पर कादर है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते खुदा वो करने की कुदरत रखता है ताकि वो तंदुरुस्ती पाकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। और भी जितने बीमार हैं, परेशान हैं, नाले प्यारे के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन पर अपने करम की नज़र करे। बहन ग्रेस के लिए दुआ करेंगे, सबको खुदा उनकी पाक दरा के सामने ले आए। हम सब खुदा उनके ज़रूर अपने सरों कुछ कह रखें, अपने दिलों में दुआ करें। और बैशनाज सब के लिए दुआ करेंगी, बैशनाज इकबाल, माइक दे। मेरे अजीज, मेरी तरफ से यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। जैसे कि ईमान के साथ हम दरखास्त रखते हैं ना, इसी तरह ईमान के साथ अपनी शिफा को रिसीव करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा मुक़द्दस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक सबत के लिए। खुदा तू जिंदा खुदा है, यकीन खुदा है, तू तुरा हुआ है, तू मौजूद है। वक़्त मुकर्रर पर हमें सबों को इकट्ठा होने का गहरा फज़ल अता फरमाया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदा है, यकीन खुदा, रब्बिल फाज़ खुदा, नारा रज़ी का मेरा शिका नारा जोर, तेरा आसमान खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो जो दरखास्त तेरे नाम से रखी गई है खुदा, एक एक बीमार को शुक्र खुदा, रब्बी लरदी लरसी का मेरा शिकाला रसीद कर, इन दरखास्तों को तेरे मज़बा के सामने लाते हैं। तेरे पाक खून में डिप करती है खुदा, अपना आसमान खोल खुदा, एक एक को सुने खुदा, ना मैंने जानता पहचानता है खुदा। भाई अकबर के लिए तेरे इंतजार करती हूँ। डॉक्टर तो लालाज कर देते हैं, लेकिन तू जिंदा खुदा किसी को नहीं लालाज करता। जो इंसान काम नहीं कर सकता तो कर देने की कुदरत रखता है। ये सुनासरी उस बेटे भाई को शू और ये गुर्दों को न्याय कर, हर तरह से बंदा टूट जाए, हर तरह से जुए टूट जाए, वो तेरा बेटा शिफा पाए, यीशु के नाम से पाए। यीशु जी, तेरे नाम में इतनी कुदरत है, तेरे नाम में इतनी कुव्वत है। तेरे नाम से हर बंधन जो है टूट जाता है, बीमारियां बदनों से भाग जाती हैं। तू जिंदा खुदा है, तू रब्बिल फाज़ खुदा मेरा मसीहा है। अपने बेटे को शू मुकम्मल शिफा दे। अगर जिस रब्बिल फालज है प्यारे खुदा, वो फालज का मरीज जो है अभी से इसी वक्त तेरे नाम से शिफा पाए। अरे फालज की बीमारी छोड़, जिस बदन को छोड़,
उस बदन को, वो बदन मेरे यीशु का है, उसका फिदिया खुदावन ने दिया हुआ है। फालज की बीमारी तो कुछ भी नहीं मेरे यीशु के आगे। वो बीमार शिफा पाए, उसको जल्दी तो जल्दी उठा खड़ा कर और रब्बिल अज़ीज़ अगर सो तेरे नाम की गवाही हो तो मेरे यीशु ने छू लिया, मेरे यीशु ने शिफा दी। अगर किसी के बदन में शुगर की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बदल शुगर नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। ब्लड प्रेशर है, यीशु के नाम से जाता रहे। अगर किसी के घुटनों टिकनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से कर देती हूँ, छोड़ दो इन बदनों को, छोड़ दो इन बदनों को। तो जिंदा खुदा है, शिफा देने की कुदरत रखता है। प्यारी खुदा गिल्टियां सौलियां यीशु के नाम से गायब हो रहे, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हेपेटाइटिस यीशु के नाम से जाता रहे। अगर किसी का बदन में अबलीस की तस्वीरें काम करती हैं, यीशु के नाम से कर देती हूँ, छोड़ दो इन बदनों को, छोड़ दो इन बदनों को। वो बदन मेरे यीशु के हैं, इनका फिदिया खुदावन ने दिया हुआ है। जिन फैमिलियों की दरखास्त रखी गई है, एक एक फैमिली को शू मेरे खुदा एक एक को बड़ी बरकत दे। अगर उनकी फैमिलियों में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हुक्म देती जाती रहे, हर बंधन टूट जाए, हर जुआ टूट जाए, बेरोजगारी जाती रहे, बेबरकती जाती रहे, रोजगार का दरवाजा खोल जाए, बरकत के दरवाजे खोल, अपना सामान खोल, ब्लेस का तू कादिर खुला है, किसी को मायूस नहीं होने देता। खुदा तू पालता और पोसता, तू रहम करता है, तू दर्श भरा खुदा है। तू तो बस ये चाहता है मेरी बेटी मेरे बेटा मेरे पास आ जाओ। जब तेरे पास आ जाते हैं, हर मुश्किल परेशानी बीमारी निचारी यीशु के नाम से जाती रहे। कादरी को मुतलई खुदा है, तू किसी की हिलाकत नहीं चाहता, तू भलाई चाहता। मेरा जिंदा खुदा पाक खुदा एक एक को शुले, एक एक को शिफा दे, एक एक बीमार तेरे नाम की गवाही दे। जिनकी दरखास्तें रखी गई हैं उनके लिए इंतजार करती हूँ, जिनकी नहीं भी रखी गई उन बीमारों को भी शू मेरे खुदा। एक एक बीमार शिफा पाए, तेरे नाम से पाए, तेरे नाम को चिराग मिले कि हमारे यीशु ने छू लिया है, हमारे यीशु ने शिफा दी है, हमारे यीशु ने रहनुमाई की है। तो जिंदा खुदा है, तो कुदरत वाला खुदा, कुव्वत वाला खुदा, खुदा रब्बुल फाज खुदा। मेरे मसीहा को किसी के लिए खून नहीं बहाता, तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना प्यारी जान सलीब पर दे दी, तो हमारी जानों का फिदिया दिया, तो हमारी शिफा का मंबा बना, निजात का बंदोबस्त किया। प्यारे खुदा जो तेरे पास आ जाता है वो हलाक नहीं होता, हमेशा की जिंदगी पाता है, हमेशा की जिंदगी पाए और मुकम्मल शिफा पाए। तो शिफा देने की कुदरत रखता है, तो शिफा का मंबा है, तभी भी आज़म है। तो रब्बुल फाज खुदा मेरा मसीहा है, मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तेरे पे। तूने यीशु जी एक एक बीमार को छू लिया है, एक एक को शिफा दिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मेरा लिए शुक्रगुजार में से बड़ा है खुदा। एक एक बीमार तेरे नाम की गवाही दे। तो हमारे यीशु ने छू लिया, यीशु ने शिफा दी। मांगले ने पाले ने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वक्त है कि हम खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे, जिनके पास मुक़द्दस है मेरे साथ बोल सकते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील उसका 10वां बाब, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 7वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, फिर 12वीं आयत से 17वीं आयत तक सुबह पढ़ेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील उसका 10वां बाब, 7वीं आयत से भाई खुदा यीशु मसीह के अजीब और बाबरकत नाम में सबको सलाम है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 10 बाब 7 ऐसे। पास यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ।
अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और तरह करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई के पाक नाम के बड़े सुने समझे कबूल के जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के कलाम की तैयारी के लिए छोटा तो उसे नहीं छोटा अमर के साथ मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। यसु
कलाम के लिए तैयार करें। खुदा के खादर पे दुआ करें, खुदा उसके होठ पर संभाले ताकि वो जो कुछ बोले खुदा उसके बीच में से होकर हम कलाम होता कि आज का कलाम हम सब के लिए नई नई बरकतें, नई नई खुशियाँ लेकर आए। आज़ाद जमात के लिए दुआ करें, खुदा अपने लोगों के दिलों को अपने कलाम के लिए तैयार करे ताकि खुदा के कलाम का बीज हर एक का दिल कबूल करे, ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर उगे, बड़े, फले और बहुत सा फल आने का सबब बने। हम सब खुदा के जरूर अपने सर कुछ कह रखें, बहरियाज के साथ मिलकर दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, सदा आए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और सभी आंखें बंद करेंगे। बहरमर के खालक और मालिक जिंदा खुदा हमारे आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा दूसरे वक्त के लिए। खुदा जिसमें तेरा हाथ हम सब पे बड़ा रहा और खुदा आज के दिन तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, खासकर खुदा आज के इस मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इबादत की शुरू से लेकर खुदा तुमने अब तक हमें संभाले रखा और खुदा तेरा हाथ हम सब पे बड़ा रहा और खुदा हम सब ने तेरी प्रस्तुत खुदा तेरी की और खुदा तेरी हम दोस्तैश की खुदा एकदम जब के वक्त हुआ चाहता है कि तेरी जिंदा आवाज़ को सुने तो खुदा तेरे सूरमा को एकदम तेरे खादम को तेरे हाथ में देते हैं। एकदम जितनी देर वो तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुंचाता रहे, एकदम तेरे पर का साया उस पर मंडराता रहे, ताकि आज खुदा जो कुछ भी वो बोले खुदा तेरी ही मर्जी के मुताबिक हो। तो खुदा मिन्नत करता हूँ बैठी जमात के लिए, खुदा इस कलीसिया के लिए, जितनी जिंदगियाँ खुदा तेरे मसबा पे छुपी हुई हैं, हर एक जान पर तेरे हाथ को मांग लेता हूँ। खुदा फिर मिन्नत करता हूँ हम सबको अकल दनाई एक अच्छा फहम अता कर, ताकि आज का ये तेरा कलाम खुदा हम तेरी ही दी हुई हिकमत समझ के मुताबिक खुदा अपने दिलों में जमा कर सकें, ताकि खुदा आज का ये तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में खुदा जड़ पकड़े और बहुत सफलदार साबित हो। खुदा मिन्नत करता हूँ हमारे दिलों की बंजर दिल जमीनों को खुदा तो आज एक जरखेज खेती की तरह तैयार करना, ताकि खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बहुत सफलदार साबित हो खुदा। और खुदा हमारी जिंदगियों में से तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। आज खुदा फिर तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तेरे खादम को खुदा तेरे लहू में डिप करते हैं खुदा, ताकि आज का कलाम खुदा जो तू खुदा उसके मुंह में डाला है हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो खुदा मिन्नत करता हूँ हमारी दुआ इल्तिजाम जिन्नत को सुन। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। जो हमारी एक लिखी आयत है जिस पर हम थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो को लगाएंगी, वो है 10वें बाब की 11वीं आयत, जहाँ पर इस तरह मरकूम है, लिखा गया है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान। ये अच्छे चरवाहा और अच्छे चरवाहे की खूबियाँ बताई गई हैं। चरवाहा यीशु मसीह को पेश करता है। बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर चरवाहा का जिक्र आता है, चरवाहे का, वहाँ पर ये बात जाहिर होती है कि वो खुदा यीशु मसीह को पेश कर रहा है, क्योंकि मसीह ने इस लक़ब को अपने लिए इस्तेमाल किया। चरवाहा में खुदा यीशु मसीह ने इस लक़ब को अपने ऊपर लिया कि मैं चरवाहा हूँ। और यूहन्ना के इंजील के 10वें बाब के मुताबिक यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और ईमानदार लोग उसकी भेड़े हैं। ईमानदार लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं, वो उसकी भेड़े हैं। यीशु मसीह का चरवाहा होना हमारे लिए 3 बातों की अलामत है। भेड़ें बेज़रर होती हैं,
وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتی، اپنا تحفظ نہیں کر سکتی، اپنی نشو و نما نہیں کر سکتی۔ یہ چرواہے کا کام ہوتا ہے۔ ابراہیم چرواہا تھا، اس کے پاس بہت مال ڈنگر تھا، بھیڑ بکریاں تھیں، گائے بیل تھے۔ اس کا بھتیجا لوط، اس کے پاس بھی بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں۔ اگر کلام مقدس کو ہم پڑھیں تو پہلے ہماری جائیداد ہی یہ بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور جو چرواہا ہوتا تھا، جو مالک ہوتا تھا، اس کو سب سے ضروری اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ان کے لیے ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر ان کو چارہ مل سکے، ہریاول ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب لوط اور ابراہیم جدا ہوئے تو ابراہیم نے کہا کہ تو اگر اس طرف جائے تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ تو اس نے کون سی جگہ پسند کی؟ جو نچلی جگہ تھی، وہاں ہریاول تھی، جانوروں کو چارہ مل سکے۔ اسی طرح ہمارے باپ کو بھی، خداوند کو بھی، جو ہمارا چرواہا ہے، ہماری فکر ہوتی ہے، وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر بھیڑیں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتی۔ بھیڑیں، جو چرواہا ہے اس کا کام ہے ان کو صاف کرنا، پاک صاف کرنا، کیونکہ بھیڑ ایک معصوم جانور ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف کرے۔ اور یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ بیڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بالوں میں تن کی گندگی ساری اٹکٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے۔ جو اگر کوئی گاؤں سے جنہوں نے بیڑوں کو دیکھا ہے، ان کے بالوں میں اتنی گندگی پھنسی ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے۔ چرواہے کا کام ہوتا ہے ان کو لے کر جائے، ان کو نہلائے، ان کو صاف کرے۔ اسی طرح ہمارا خداوند بھی ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ یہ کام چرواہے کا ہے۔ خداوند بطور چرواہا اس لیے ہے کہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے پاک کرے۔ گناہ گار بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ ہم اپنے طور پر اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو چرواہا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، وہی ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، وہی ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے۔ یہ کام ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود انجام دیا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہلیلویا! یہ ہم خود پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ یسوع کا خون جو کوہ کلوری پر بہا، وہ آج ہمیں تمام گناہوں سے، نجاست سے پاک کرتا ہے۔ وہ اچھا چرواہا یسوع مسیح کہتے ہیں، میں ایسا اچھا چرواہا ہوں کہ اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ ہمارے لیے، وہ بے گناہ تھا، ہماری خاطر وہ صلیب پر ہوا، ہماری خاطر اس نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ پھر اچھے چرواہے کا کام ہے کہ تحفظ کرنا، حفاظت کرنا۔
भेड़ें अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती और दीगर खूनखार जानवर जब आते हैं तो उनको पकड़ते हैं और उनको परागंदा करते हैं। इन खतरनाक जानवरों से, इनके हमलों से सिर्फ चरवाहा ही उन्हें महफूज रख सकता है, क्योंकि तिलावत करता हवाले में हमने पढ़ा है कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। बारहवीं आयत में, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है, इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूँ। कि जो चरवाहा है, जो मजदूर होगा, वो तो अपनी जान को जानवरों के आगे नहीं करेगा, वो भेड़िए को देकर भाग जाएगा, शेर को, चीते को, जानवरों को देकर भागेगा कि मुझे ना फाड़ खाएं। मगर जो अच्छा चरवाहा है, जिसको अपनी भेड़ों की कदर है, कदर और कीमत है, वो भेड़ों के आगे हो जाता है। और खुदा यीशु मसीह के अल्फाज कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूँ। अच्छा चरवाहे का ये काम है, बल्कि इनकी तरह गुनाहगार इंसान भी शैतान से अपने आप को महफूज नहीं रख सकता। हम इंसान भी शैतान के डांग से अपने आप को बचा नहीं सकते, महफूज नहीं रख सकते। शैतान के खतरनाक होने के बारे में खुदा का बंदा पतरस कहता है, अगर पहला पतरस उसका 5वां बाब एंड सब अगर निकाले तो पढ़ लेंगे, 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह, तुम्हारा मुखालिफ जो है कौन सा है? तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह फिरता है, ढूंढता फिरता है कि किस तरह फाड़ खाए। थैंक यू। कि किस तरह फाड़ खाए। जो हमारा मुखालिफ कौन है? शेर बब्बर की तरह इब्लीस है, जो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किस तरह खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाए। हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ खुदावंद ही करता है, खुदा यीशु मसीह ही हमें उसके पंजे से बचाता है। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में है कि गुनाहगारों को इब्लीस से बचाए। यूहन्ना रसूल का बयान है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा डाले। अगर यूहन्ना का पहला का 3वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद ही था कि इब्लीस के डांग को तोड़ना, उसके कामों को मिटा डालना, उसको नेस्त नबूद करना। चरवाहे का काम ना सिर्फ पाक साफ करना है भेड़ों को और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, बल्कि उनकी परवरिश करना भी, उनके खाने की फिक्र भी करना। ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि भेड़ें अपनी खुराक तलाश नहीं कर सकती। ये चरवाहे का काम होता है, वो जाता है, देखता है कहाँ पर उसको पानी मिलेगा भेड़ों के लिए, कहाँ उनको चारा मिलेगा, वो अपनी भेड़ों को खिला सके। इसलिए दस्तूर था कि चरवाहा भेड़ों के लिए चरागाहें ढूंढ निकाले और चश्मे को दरियाफ्त करे। यीशु मसीह बतौर चरवाहा भेड़ों की परवरिश और नशो नुमा का ज़िम्मा लेता है। जो खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि जिंदगी की रोटी, खुदा यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है। वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये रोटी जो आसमान से उतरी
ये जिंदगी की रोटी है, ये हमें जिंदगी बख्शती है। खुदा यीशु मसीह हमारी रोटी है जो आसमान से उतरा। हम उसको खाएंगे तो कभी भूखे कभी प्यासे नहीं होंगे। अगर यूहन्ना की बात करने की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 48 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, 6 बाब की 48वीं आयत, पढ़ ले। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। सुने खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा हमारा हमें फरमाता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है। बड़े ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, हाँ जी, ताकि आदमी उसमें से खाए, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए, अगर कोई इस बदन में से, खुदा यीशु मसीह के बदन में से, इस रोटी में से, पाक शराकत में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। हम में से कितने हैं जो पाक शराकत लेते हैं? कितने हैं जो पाक शराकत में शरीक हैं? हम अपने बच्चों को शरीक नहीं करवाते, उनको मुस्तकीम नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूँ जो आसमान से उतरी, जो मुझे खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। तो अगर हम पाक शराकत में शरीक नहीं होंगे तो कैसे उसके बदन में शरीक हो सकते हैं? पढ़े, बल्कि जो रोटी मैं इस जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। सुने, जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। कि हमें खुदा के खून और गोश्त में शरीक होना लाज़मी है कि खुदा यीशु मसीह ने इस बात के लिए खुद कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कि हमने उसकी यादगारी के लिए जब तक मैं ना हूं, जब तक खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती, हमें इस रस्म को जारी और सारी रखना है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा गोश्त फेल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फेल हकीकत पीने की चीज है। अगर 6 बाब की 55 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज। यहाँ बात सुने, खुदा यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, और मैं बाप के साथ से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है कि हमें खुदा के बदन में शरीक होना है। खुदा हमारे नशो-नुमा के लिए हमारी फिक्र करता है, हमारे बदनों की फिक्र करता है। उसको हमारी फिक्र है, वो अच्छा चरवाहा है। वो अपने लोगों को कभी मायूस नहीं होने देता, किसी बात की कमी नहीं होने देता। उसने सामरी औरत से कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, कि तुम्हारे अंदर चश्मे बन जाते। अगर यूहन्ना की बात में लिखी इंजील उसका 4वां बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, इसका जिक्र मिलता है 4 बाब की 10वीं आयत में। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने सामरी औरत से जवाब में कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है वो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती
اور وہ تجھے زندگی اور کا وہ پانی دیتا تجھے ہے. زندگی کا پانی دیتا ہے. ہلیلویا. خداوند ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے, وہ ہماری روٹی اور پانی کی فکر کرتا ہے, اس کو ہماری فکر ہے. یہ ساری باتیں ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند کی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کی پرورش اور نشو و نما کرے. ہمیں خداوند کی شکرگزاری کرنی ہے کیونکہ وہ ہمیں پاک کرنے والا, ہماری محافظت کرنے والا اور ہماری پرورش کرنے والا خداوند ہے. اس نے ہر لمحہ ہماری پرورش کی. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا تو بنی اسرائیل قوم بڑبڑاتی ہے کہ تو ہمیں بیابان میں وہ 40 برس تک سفر میں رہے. خداوند ان کی پرورش کرتا رہا, ان کو روٹی من دیتا رہا, اور انہوں نے کہا ہم تو وہاں پر گوشت کھاتے تھے, تو ان کے خیموں کے نزدیک تتر اور بٹیر آنے لگے. سب سے اچھا تتر اور بٹیر کا گوشت ہوتا ہے, اور اتنے آ جاتے تھے کہ وہ جتنا چاہتے تھے کھاتے تھے. خدا ان کا تحفظ بھی کرتا ہے. خدا ان کی جوتیاں نہیں ٹوٹی, ان کے لباس نہیں پھٹے 40 برس تک. یہ خدا کی برکت ہے. خدا ہماری فکر کرتا ہے. ان کے خیموں میں تتر بٹیر آتے تھے, وہ ہماری اس طرح فکر کرتا ہے. اگر پہلی سلاطین اس کا 17واں باب, اس کی پہلی 7 آیات پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی کو جب کریت کے نالے پر بیٹھ جاتا ہے, خدا اسے کہتا ہے کہ تو کریت کے نالے پر چلا جا, اور میں نے کبوں کو کہہ دیا وہ تجھے روٹی اور گوشت دیں گے. اور وہ جتنی دیر قحط رہا, جتنی دیر نالے میں پانی رہا, کبھی اس کو روٹی اور گوشت دیتے رہے. ہلیلویا. یہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے. جہاں پر ہماری عقل کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پر خدا کام کرتا ہے. کوا چھیننے والا ہے, کوئی کموں کے ذریعے خدا ایلیا کو روٹی اور گوشت بچاتا ہے. پھر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب کریت کے نالے کا پانی سوکھ گیا تو خدا نے کہا کہ تو سارپت میں جا, اور وہاں پر ایک بیوہ ہے, میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ تیرے لیے روٹی کا بندوبست کرے. اور جب ایلیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک پیڑے کا آٹا ہوتا ہے, وہ لکڑیاں چن رہی ہوتی ہے. ایلیا نبی اس کو کیا کہتا ہے, تو ایک روٹی میرے لیے ایک روٹی پکا کر رہا. اور وہ کیا جواب دیتی ہے کہ میرے پاس ایک روٹی کا آٹا ہے, اور میں ایک 2 ہی لکڑیاں چن رہی ہوں کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. کہ ہم قحط تھا پورے ملک میں, ہم وہ روٹی پکائیں گے, ماں بیٹا آدھی آدھی کھائیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. اور جتنی دیر قحط رہتا ہے کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نہ صرف بیوہ اور اس کا بیٹا بلکہ ایک پورا کنبہ اس ایک پیڑے کو کھاتا رہا اور وہ نہ ختم ہوا. ہلیلویا. خداوند وہ طاقت ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو 5000 لوگوں میں کھلا دیتا ہے, اور 12 ٹوکرے روٹیوں کے بعد جاتے ہیں. خداوند اپنی لوگوں کی نشو و نما کا فکر کرتا ہے, ہمارے روٹی پانی کی فکر کرتا ہے. خداوند اچھا چرواہا ہے, ہمیں اس کی آواز سننی ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے. یونا کی بات پر لکھی گئی انجیل اس کے 10ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے کہ اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہوں, میری بیڑی میری آواز سنتی ہے, اور میں اپنی بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. سونی آیت میں, اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہے, مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. وہ میری آواز سنے گی, پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا.
खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि हम जो अभी तक उससे दूर है उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, उसकी आवाज को सुने। खुदावंद ये चाहता है कि एक ही गल्ला हो। हम मुख्तलिफ गल्लों में बटे हुए हैं, हमने मुख्तलिफ फिरकों में अपने आप को बांट लिया है। हर घर के एक छत पर एक चर्च बन गया, मैं लैदा फलानी कलीसिया बना। ये हम खुदा के बदन को चीर फाड़ रहे हैं। हम अपने पेटों के लिए, अपने पेट के लिए, कलाम मुकद्दस कहता है कि उन्होंने खुदा के कलाम को अपने पेट का जरिया बना दिया। खुदा की ये ख्वाहिश है कि एक ही चरवाहा और एक ही गल्ला हो। हमें एक गल्ला में शामिल होना है। आज हम खुदा के ज़रूर अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह से खुदा पर ईमान रखते हैं। क्या हमारा चरवाहा हमारा खुदा यीशु मसीह है? हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी आवाज पर लबैक कहते हैं, उसके कहे पर चलते हैं, उसके अहकामात पर चलते हैं। जो बाइबल मुकद्दस में उसने हमारे लिए रस्तों का तयन किया, हम उन रस्तों पर चलते हैं कि टेढ़े रस्तों पर चलते हैं जो इब्लीस की तरफ और इब्लीस के कामों की तरफ लेकर जाते हैं। जो खुले रास्ते हैं, अगर हम उन पर चलते रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें सीधे रास्ते पर आना है ताकि हम अपने चरवाहे की आवाज सुने और एक ही गल्ला हो। खुदा सबको गले में रहने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटा, कुद्दस के नाम से आमीन। अभी हम सब मिलकर क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे।
जुलूस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। माइक दे दो। हेलो, आइए हम सब अपने खुदा के लिए आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। हम सबको आज का दिन सबत हमारी ज़िंदगी में खुदा ने बख्शा। कितने लोग थे जो कि आज के दिन को देखने चाहते थे, उन्हें नसीब ना हुआ। दिल और दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए। खुदावंद प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के प्यारे सबत के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदा पाक खुदा, तू जो बड़ा है, तेरी शफ़क़त अब भी है। तू जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता अपनी तौबा तक नौबत पहुँचे। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, तू हम रोज़ आए खुदा पाक खुदा, आज के सबत के लिए तेरे सामने शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। जितनी जाने तेरे हजूर शेर नगू हैं, मैं एक एक के लिए तेरे सामने शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। तू हम सबको सेहत और सलामती बख्शी। वक़्त दिया कि हम तेरे हजूर जुड़ सकें, तुझे सजदा कर सकें। तेरे बंदा के लिए तेरे सामने शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं जिसने बड़ी तरतीब के साथ है खुदा तेरा कलाम हम तक पहुँचाया। तूने हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदा पाक खुदा, तो अपने नाम के वसीला से अपने बंदा को बरकत देना, उसके ख़ानदान को बरकत देना। जबकि हम एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं, हम सबको बरकत देकर रुखसत करना खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा तू जाना जाए, तू पहचाना जाए। तेरे छाए हुए वक़्त के मुताबिक फिर जब जमा हो तो तेरे बेटे यीशु का जलाल हम सब की ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। आए मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, जब तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तेरे सामने लुटाया है, तो आए खुदा इसे छूना और पाक करना, जहाँ कहीं इस्तेमाल हो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, इल्तिजा दुआ को सुन फूल कर यीशु का मीठा और प्यारा नाम है कि मन में बरकते। आमीन। सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। हमारे माँ हमारे रोज़ की रोटी आज हम बचते, जितना अपने करदम को माफ़ करते, तू हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें इस्माइल की बात को तो पैसे चाह बादशाही चला हमेशा। खुदा उनका इतना जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को उसी यीशु में महफूज रखे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उनको तज़किर रफ़ाक़त, शराकत, अफ़साफ़ा और ईमानदार कलीसिया पर हमेशा तक होता रहे।